तो यहाँ पे अब न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, जो सेकेंड ईयर का न्यू चैप्टर है। तो सबसे पहली जो फोटो दी हुई है पंचानन माहेश्वरी की। तो पंचानन माहेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टेक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे इन्होंने बात किया था, तो ये भी थोड़ी लाइन इम्पॉर्टेंट है। पंचानन माहेश्वरी का एकदम डायग्राम के साथ भी आ सकता है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का लाइफ स्पैन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो भी हम लोग मेंशंस किए हैं ये नहीं पूछे जाएंगे। जो एनसीईआरटी में पहले से दिए हैं इन सब पे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो ये पूछे जा सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट है पैरेट का 140 सबसे हाईएस्ट है, और आपका जो टॉर्टॉइज है इसका 100 से 150 ईयर्स था। और फिर बटरफ्लाई का देख सकते हैं 1 to 2 वीक्स दिया हुआ है। बाकी क्रोकोडाइल का जो 60 ईयर्स, तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब अगला डायग्राम आता है बर्डिंग इन ईस्ट का। तो देख सकते हैं यहाँ ईस्ट का जो बर्डिंग दिखाया गया है कि पहले थोड़ा सा पार्ट अलग होता है, उसमें एक न्यूक्लियस चला जाता है डिवाइड करके। पहले एक सिंगल न्यूक्लियस एक डबल न्यूक्लियस बनता है, एक न्यूक्लियस उसमें एक न्यूक्लियस इसमें, और फिर ये अलग हो बर्ड अलग हो जाता है, जिससे न्यू ईस्ट बनता है। बगल में ही आपका दिया हुआ है बाइनरी फिजन, एक दो भाग में टूट जाएगा न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद, जिसको हम लोग बाइनरी फिजर कहेंगे। ये किस में दिखता है, आपका एमीबा में दिखता है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहला बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर देख सकते हैं, जो मोटाइल स्पोर है क्लेमाइडोमोनास में, इम्पॉर्टेंट है ये। क्लेमाइडोमोनास में जो जू स्पोर ही पाया जाता है, और एन आइसोकेमस कंडीशन भी पाई जाती है। अगला डायग्राम देख सकते हैं कोनिडिया इन पेनिसिलिन का दिया हुआ है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है, तो ये पेनिसिलियम में कोनिडिया का फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगला डायग्राम देख सकते हैं हाइड्रा में टेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है, और माउथ दिखाया गया है। हाइड्रा किससे डिवाइड करता है, बडिंग से। तो देख सकते हैं हाइड्रा और ईस्ट, पीछे ईस्ट पढ़ाए हैं, हाइड्रा और ईस्ट दोनों बडिंग से डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं जीम्यूल्स में जो स्पोर बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, तो अक्सर हम लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं कि ये जीम्यूल्स का डायग्राम है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सबसे पहले देख सकते हैं ट्यूबर का एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग आ चुके हैं। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो जो आईबर्ड से जर्मिनेट करता है। दूसरा राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर आता है। फिर चौथा अगेव में ब्यूबिल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेव का एग्जाम्पल है ब्यूबिल, ब्यूबिल का एग्जाम्पल है अगेव, सॉरी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगला ब्रायोफिलम जो होता है वो लीफ के पार्ट से यानी कि लीफ बर्ड से प्रोपोगेट करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स आते हैं। और फिर लास्ट है वाटर हाइजेंट, जिसमें ऑफसेट से प्रोपोगेशन होता है। सबसे पहला एग्जांपल देख सकते हैं आइसोगैमस का क्लेडोफोरा में, जो कि एल्गी है, याद रखें क्लेडोफोरा आगे जो पीछे जो हम लोग पढ़े हैं प्लांट किंगडम में वहाँ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ मेंशन है। फिर अगला आता है आपका फ्यूकस में जो हेट्रोगैमिट्स होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। फिर ह्यूमन में भी हेट्रोगैमिट्स होते हैं, एक फीमेल का लार्ज होता है, ह्यूमन स्पर्म स्मॉल होता है, तो ये भी ह्यूमन का भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, जो कवरिंग होता है अर्थवॉर्म का उसको क्लेटियम कहते हैं। और अर्थवॉर्म एक हार्माफ्रोडाइट है जिसमें ओवरी और टेस्टिस सेम एक ही में प्रेजेंट रहेगा। देख सकते हैं, ये याद रखना है, ऊपर टेस्टिस होता है, नीचे ओवरी होता है। फिर मेल कॉकरोच तो आप देख ही सकते हैं, कॉकरोच तो पार्ट पढ़ाई दिए हैं, तो कॉकरोच में देख सकते हैं ये टेस्टिस मेंशन किया गया है, और फीमेल में ओवरी मेंशन किया गया है। ठीक, फीमेल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो एनल सर्काई नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे चारा का डायग्राम दिया गया है, तो ये चारा में क्या याद रखना है, जो ऊपर जो होता है उसको ऊगैमस होता है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये याद रखना है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अबव द मेल सेक्स ऑर्गन इन चारा। तो चारा क्या है, एक तरीके का एल्गी है जो उगता है सीज में, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे अगला एग्जांपल दिया हुआ है मार्केंशिया का, जो कि ब्रायोफाइटा में आता है, तो ये भी पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एंथ्रीडियम
और आर्किगोनियम। कैसे पहचानेंगे आर्किगोनियम को कि ये फीमेल है? देखें सुंदर सा है और ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, तो ये मेल हो गया, और जो सुंदर है वो फीमेल हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका ओफाइयोगलोसम, जिसमें 630 जो होता है वो एन की वैल्यू है, और यहाँ हो जाएगा 1260। तो सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम नंबर जो मेंशन है एनसीईआरटी में ये ओफाइयोगलोसम का होता है, जो एक फर्न है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्लावर का। तो यहाँ देख सकते हैं जो फीमेल जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मेल एंथर होता है। फिर जो उसके पत्तियाँ होती हैं उसको हम लोग पेटल कहते हैं, और सारी पत्तियों को कलेक्टिवली कोरोला में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कोरोला में। ठीक है। फिर सेपल्स जो पत्तियों के नीचे होता है उसको एक को हम लोग सेपल्स कहते हैं, और उसको पूरा हम लोग मिला के कैलेक्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। ठीक। ओवरी के नीचे थैलेमस होता है, ये भी याद रखना है। ठीक। एक स्टेमन का यहाँ डायग्राम दिया गया, तो देख सकते हैं सबसे ऊपर स्टेमन होता है, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और ये लास्ट में जाके थैलेमस से यहाँ पे जुटा होता है, थैलेमस पे। ठीक। फिर यहाँ देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू किया गया, इसको कट कर दिया गया है यहाँ से, तो इस तरीके का दिख रहा है, जिसको हम लोग बाइलोब्ड और डाइथिकस एंथर कहते हैं, जो में कॉमनली होता है। इसमें सेप्टम देख सकते हैं कुछ इस तरीके, स्ट्रोनियम करके एक जगह होती है जहाँ से ये सेप्टम फटता है और सारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स देख सकते हैं कहाँ से आते हैं, स्ट्रोनियम से आते हैं, तो याद रखना है स्ट्रोनियम एक नाम, डेहिसेंस यहीं से होता है। अब एंथर्स में जो लेयर्स हैं उनका ऑर्डर पूछा जाता है। सबसे बाहर देख सकते हैं एपिडर्मिस होता है, उसके अंदर एंडोथीशियम होता है, एंडोथीशियम के अंदर 2 या 3 मिडिल लेयर्स होती हैं, और फिर उसके अंदर टेपिटम होता है, फिर सबसे अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो एंथर बनाती हैं। टेपिटम क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है टेपिटम, याद रखेंगे, और टेपिटम ही एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, ये जो माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं इनको ग्रो करने के लिए। ठीक। मिडिल सेल्स भी डीजनरेट कर जाती हैं एनर्जी प्रोवाइडेशन के लिए। ठीक। टेपिटम का 2-3 फंक्शन याद रखना है, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, नॉरिशमेंट मेंटेन करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर यहाँ भी वही सेम चीज़ें, लेयर्स याद रख सकते हैं। ठीक। देख सकते हैं टेपिटम सबसे अंदर माइक्रो मतलब स्पोरोजिनस टिश्यूज, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, उसके बाद टेपिटम, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, और सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस, वहाँ पे बीच में मिडिल लेयर्स भी होता है, देख सकते हैं मिडिल लेयर भी बीच में है। फिर यहाँ देख सकते हैं डेहिसेंस हो गया, डेहिसेंस पूरा ट्रांसफर्स होता है, मतलब एक पूरी लाइन कटती है स्ट्रोनियम से, और पूरा डेहिसेंस एक साथ होता है, तो इसको देख सकते हैं पॉलन ग्रेन से। अब यहाँ देख सकते हैं पॉलन ग्रेन टेट्राइड का पहले तो दिखाया गया स्ट्रक्चर, ये पॉलन ग्रेन टेट्राइड है, ये टूटेगा और 4 पॉलन रिलीज होंगे। ठीक। इसके बाद अगला स्टेज आपको दिखाया कि कैसे एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है फर्दर। तो सबसे पहला डायग्राम ये है, डायग्राम का ऑर्डर पूछ सकता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो वॉक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। ठीक। इसके बाद अगले स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर न्यूक्लियस 2 पार्ट में बदल जाता है। ऊपर वाले को जो लार्ज न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव, जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में जो जनरेटिव सेल है वो डेहिसेंस से पहले ही 2 पार्ट में टूट जाता है, 2 न्यूक्लियस में, यानी कि टोटल 3N का पॉलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है या आपका एयर में जाता है। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में। तो जो कोलॉइडी होती है वो क्या हो जाती है, 2 सेल्स प्लस वेजिटेटिव सेल, तो याद रखेंगे ये चीज़। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग पिस्टल भी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टिपिकल पिस्टल का डायग्राम दिया हुआ, तो ऊपर देख सकते हैं फेदरी स्टिग्मा होता है ताकि पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर सके, फिर उसके नीचे स्टाइल, फिर ओवरी, और सबसे नीचे थैलेमस। ठीक है, फिर ये थोड़ा अलग तरह का पिस्टल है पेपेवर का, तो ये याद रखेंगे, डायग्राम सहित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस है, जैसे कि हम मेंशन किया गया, पेपेवर का है ये। ठीक। फिर अगला है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, यानी कि जो कार्पल्स है वो फ्री रहेंगे। यहाँ पे सिंकार्पस में कार्पल जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं,
ये माइकेलिया का इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक। माइकेलिया हो गया, पेपेवर हो गया, ये आपका आपका किसी में हिबिस्कस में देख सकते हैं, ठीक। और फिर लास्ट में यहाँ एनाट्रोपोस ओव्यूल दिखाया गया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। यहाँ सबसे जहाँ एक पार्ट होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, दूसरे पार्ट को अपोजिट हम लोग चलाजल एंड कहते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड, ठीक। एम्ब्रियो सैक फिर न्यूसेलस बाद में डिजनरेट कर जाता है इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। फिर इनर इंटेगमेंट आउटर इंटेगमेंट, जो कि जब सीड डेवलप होता है तो आउटर इंटेगमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, इनर इंटेगमेंट टेगमेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जब जो पॉलन ट्यूब होती है जब माइक्रोपाइलर एंड से घुसती है अंदर पॉलिनेट करने के लिए, तो उसको हम लोग पोरोगैमी कहते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, वरना कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, पोरोगैमी पे ही क्वेश्चन आता है। तो पोरोगैमी किसको कहते हैं, जब माइक्रोपाइलर एंड से अंदर घुसता है। मीजोगैमी नहीं कहते हैं, याद रखना है, माइक्रोपाइलर एंड को मीजोगैमी नहीं पोरोगैमी कहते हैं, ठीक। फिर जो फ्यूनिकल होता है ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि वो अंदर आ जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हाइलम देख ही सकते हैं, हाइलम वो जगह है जहाँ फ्यूनिकल आपका ओव्यूल से अटैच होता है। अब अगला ये डायग्राम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें याद क्या रखना है आपको, देख सकते हैं। सबसे पहला है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा सिनर्जिड सेल्स में। नीचे 3 सेल्स होती हैं, ऊपर 3 सेल्स होती हैं और बीच में 2 सेल्स होती हैं। नीचे दोनों को सिनर्जिड सेल और एक एग सेल होता है। ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं चलाजल एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड एक एग सेल्स होती हैं, ठीक। बीच में पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल सेल होता है, ठीक। लार्ज जो एग सेल है इसी से आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, किसका, फर्स्ट स्पर्म सेल का, यानी कि फर्स्ट जो वेज जर्मिनेटिव सेल जो डो में टूटा था उसमें से एक एग सेल के साथ चला जाता है और दूसरा आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ चला जाता है, जो कि 3n की कंडीशन बनाता है, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई प्लस n को एंडोस्पर्म कहेंगे, ठीक। और फिर एग सेल प्लस n को हम लोग आपका क्या कहते हैं, जो भी जो सेल होगा वो कहेंगे जाइगोट कहेंगे, ठीक। तो याद रखना है ये चीज़, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम कि ये डायग्राम आपको उल्टा दिया हुआ है। अगर पूछता है कि जो एग सेल है वो एंटीपोडल सेल के नीचे है कि ऊपर है, तो डायग्राम से तो आपको नीचे दिख रहा है लेकिन आंसर जाएगा ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम उल्टा दिया हुआ है, ठीक। तो एंटीपोडल सेल सबसे नीचे होता है और बाकी सब उससे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि डायग्राम उल्टा दिया हुआ है, अगर ऊपर नीचे का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पे कैस्मोगैमस और चेलिस्ट्रोगैमस फ्लावर दिए हुआ है, तो कैस्मोगैमस में इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, और चेलिस्ट्रोगैमस जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, या ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ये ओपन फ्लावर होते हैं। इसका एग्जांपल आपका ओवेलिस और वायोला चला जाएगा, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओवेलिस और वायोला एग्जांपल है किसका, चेस्मोगैमस का। देख सकते हैं जो डायग्राम दिया है वाटर पॉलिनेशन का, किसमें वेलिसनेरिया और हाइड्रेलिया में एग्जांपल दिया है, जॉस्टेरा भी इसी में आता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड से जो पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है उसको फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड कर रहा है, जिसमें 2 मेल गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट एग सेल से जुड़ जाएगा और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल से जुड़ के एंडोस्पर्म बना लेगा, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं जो सिनर्जिड सेल्स थी वो डिजनरेट कर गई इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ताकि ये ऊपर आ सके। और यहाँ देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेंट्रल सेल का हो गया वो 3n हो गया, क्योंकि 2 पहले पोलर न्यूक्लियाई थी, एक मेल गैमेट आके मिल गया, ठीक। तो ये 3n हो गया। बाकी जो आपका डिजनरेट कर जाते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, जाइगोट बन गया 2n, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक। तो याद रखेंगे P1 और PEC में थोड़ा अंतर। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपका ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट शेप स्टेज, ठीक, याद रखना है। सबसे पहला आता है ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट शेप स्टेज, और लास्ट में आता है इसको हम लोग टॉर्पीडो स्टेट कहते हैं, ठीक। टॉर्पीडो स्टेट में देख सकते हैं 2 कॉटिलेडन दिखाए गए हैं, कॉटिलेडन के नीचे जस्ट प्लूम्यूल होता है, ऊपर रेडिकल होता है, ठीक। तो याद रखेंगे। और सेम ये डायग्राम देख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। ये दोनों कॉटिलेडन दिखाए, कॉटिलेडन के पास वाला जो है उसको याद रखना है प्लूम्यूल होता है, ठीक। तो इसको हम लोग याद करते हैं CP, ठीक है, यानी कि
इसको सीपी याद रख सकते हैं या पीसी याद रख सकते हो। एक चीज़ याद रखना है इसमें, पीसी, ठीक, पर्सनल कंप्यूटर याद रखना है पीसी, क्योंकि जो कोटिलेडन के पास है वो फ्लूम्यूल है, अपोजिट वाला रेडिकल हो गया, ठीक। फिर हाइपोकोटाइल जानते हैं, रूट कैप जानते हैं, रेडिकल के पास ही होगा। अब मोनोकॉट में देख सकते हैं जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसे बनता है। इसमें एक जो कोटिलेडन होता है उसके जगह स्कटलम प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलेडन जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिर यहाँ देख सकते हैं कॉल्यूटाइल होता है, नीचे कॉलियोइजा होता है जो रूट की कैपिंग होती है, कॉल्यूटाइल आपकी शूट की कैपिंग होती है। एपीब्लास्ट कंडेंस्ड कोटिलेडन होता है, याद रखेंगे। एपीब्लास्ट जो दिया हुआ है इसको हम लोग कंडेंस्ड कोटिलेडन कहते हैं। अब यहाँ पे फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं जो थैलेमस से बन जाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं एप्पल और स्ट्रॉबेरी का फॉल्स फ्रूट में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में एक चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्ट्रॉबेरी के कोट को यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक्नी, ठीक। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कोट होता है किसका, स्ट्रॉबेरी का, ठीक। तो याद रखेंगे इसको कि एनसीईआरटी में मेंशन है। अब यहाँ पे स्पर्म का पैसेज पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। देख सकते हैं सबसे पहले स्पर्म निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर रेटेड टेस्टिस के पास आएगा, रेटेड टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया के पास आएगा, वासा इफ्रेंसिया के बाद एपिडाइडमिस के पास आएगा, ठीक। फिर एपिडाइडमिस से होते हुए ये आपका वासा डिफरेंस के पास जाएगा। एपिडाइडमिस मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होता है, ठीक। एपिडाइडमिस से फिर ये आएगा आपका 2 सेमिनल वेसाइकल से मिलेगा। ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जुटा होता है, यही यूरिन प्रेशर भी कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आपका बल्बोलेटरल ग्लैंड जो 2 होता है, ठीक। फिर आपका यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म बाहर आ जाएगा, तो ये पूछता है, ठीक। जो ग्लैंड्स पैन है उसको कवरिंग हम लोग फोरस्किन या पेरिपेट कहते हैं, ठीक, याद रखना है इसको। अब ये डायग्राम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हैं सर्टोली सेल्स को मेंशन किया गया है, ठीक। फिर जो मदर सेल्स होते हैं जहाँ से स्पर्म जर्मिनेट करता है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर दोनों के बीच जो रेड वाला पोर्शन है इसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्लाइटोरिस का जगह देख लेते हैं आप लोग, ठीक। इसको हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि डायलेट कर जाता है बर्थ के टाइम, ठीक, बेबी के बर्थ के टाइम। और यूरिनरी ब्लड ये सब तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक। वेजाइनल ओराफिस देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका सर्विक्स अंदर का जो वेजाइनल का जो एकदम इनर पार्ट है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है जो प्रेजेंट होता है फीमेल में वो पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक। मेल में 2 पेयर्ड ग्लैंड है, एक सेमिनियल वेसाइकल और दूसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो सेम टू सेम एक्ट करता है जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मेल में एक्ट करता है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। अब जो डायग्राम जिससे आने की एकदम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन वो है आपका जो ट्रांसेक्शनल व्यू है। इसमें देख सकते हैं जो फाइलोपियन ट्यूब जिसको ओविटेक कहते हैं, इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं इन्फेंट्यूलम, एम्प्यूला, स्तमस। एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, देख सकते हैं साइट फॉर फर्टिलाइजेशन याद रखना है। जो ओवरी होता है, ओवरी से स्पर्म निकलता है आपका, फिमरे इसको कलेक्ट करता है, आपका ओवम, सॉरी ओवम, जो ओवरी से जो ओवम निकलता है उसको फिमरे कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ओवम का काम है, ठीक। फिर एंड्रोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है एंड्रोमेट्रियम की, ठीक, सबसे अंदर होता है एंड्रोमेट्रियम, उसके बाहर मायोमेट्रियम और सबसे बाहर होता है पेरीमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम में की वजह से ब्लीडिंग होता है आपका पीरियड्स में, ठीक। और फिर दूसरा चीज़ है अब जो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बर्थ होता है, तो दोनों का फंक्शन याद रखना है, ठीक। फिर यहाँ यूरेटर फंडस होता है जिसमें इम्प्लांटेशन का बाद में पार्ट होता है। फिर यहाँ देख सकते हैं सर्वाइकल कैनाल होता है। सर्वाइकल कैनाल क्या है, सर्विक्स प्लस वेजाइना मिल के सर्वाइकल कैनाल बनाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले अंदर होता है मेमोरी लोब, फिर उसके बाद एल्वियोलाई, फिर डक, फिर एम्प्यूला, फिर लेक्टिफेरस डक और सबसे बाहर निप्पल। तो इसको ये कैसे याद रखना है, LADAD, लेडेड। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, LADAD, लेड, लेडेड, ठीक। तो एकदम इंपॉर्टेंट होना याद होना चाहिए, लोब, एल्वियोलाई, डक, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक, फिर बाहर।
ठीक है। तो ये इसका यही पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है मिल्क प्रोडक्शन का, और मिल्क कैसे बाहर आता है। मिल्क कैसे बाहर आता है, ऑक्सीटोसिन से। प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोलैक्टिन से। अब यहाँ आप देख सकते हैं पोलाइडी पूछी जाती है। जो स्पर्मेटिड होता है वो उसकी पोलाइडी एन होती है, ठीक। फिर जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी एन होता है। फिर सबसे अंदर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n होता है, और सबसे बाहर स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसकी सेल्स डिवाइड करती हैं इसमें, फिर इसकी सेल्स डिवाइड करती हैं प्राइमरी में, प्राइमरी डिवाइड करेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड करेंगे स्पर्मेटिड में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। और इसमें बीच में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म का मैचुरेशन भी और फंक्शनल प्रोडक्शन भी कराते हैं। अब यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम देख सकते हैं। सबसे ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्रोजोम, जिसमें स्पर्म लाइसिन होता है जो फर्टिलाइजेशन में काम आता है, याद रखेंगे। स्पर्म का हेड होता है। नेक पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विमिंग में। टेल जो होता है वो स्पर्म का 2/3 पार्ट जो होता है वो टेल ही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बात। और 200 से 300 मिलियन स्पर्म मतलब नॉर्मल स्पर्म काउंट है, ये भी याद रखेंगे। 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन स्पर्म काउंट नॉर्मल। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल को मेंशन किया गया है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद यहाँ इसको आप लोग सेकेंडरी फॉलिकल भी कह सकते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग एंट्रम कहते हैं, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल के बाद एल एच सर्ज होता है, यहाँ पे एल एच सर्ज होता है, ठीक। एल एच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लेक्टम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ग्रो होती है। और फिर लास्ट में कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है यहाँ पे, और फिर ये दोबारा साइकिल रिपीट होती है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ाया भी गया और बहुत सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है। इसे पोलाइडी ईमेल पूछी जा सकती है। सबसे ऊपर जो प्राइमरी सेल्स होती है उनकी प्रोवाइडी जो होती है वो 46 होती है। सेकेंडरी सेल्स की प्रोवाइडी 23 होती है, और लास्ट में ओवम हो या स्पर्म हो उसकी भी 23 होती है, ठीक। याद रखना स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में डिफ्रेंसिएशन की वजह से बनता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ये। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनने, इसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आपको लेवल याद होना चाहिए इसका। अगर ये आपको डायग्राम याद है तो आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ना है। देख सकते हैं इस स्टार्टिंग में जो एफएसएच का अमाउंट होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक। एलएच धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन एकदम लो पे चलता है और एस्ट्रोजन भी नॉर्मल चलता रहता है 14 डे से जस्ट पहले, ठीक है। एलएच की सर्ज, एलएच का पीक आता है, ठीक। एफएसएच का भी पीक आता है, यही चीज़ पूछता है। और एस्ट्रोजन का भी पीक आता है। किसका पीक नहीं आता, प्रोजेस्टेरॉन का पीक नहीं आता। प्रोजेस्टेरॉन का पीक उसके बाद आता है, ठीक। तो देख सकते हैं 14th डे पे, यहाँ पे देख सकते हैं 14 डे पे एलएच का पीक आया, एफएसएच का अपना पीक आया, ठीक। और एस्ट्रोजन का पीक आया जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम जो पीछे डायग्राम बताया। एंड्रोमेट्रियम ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना। इसके बाद जब ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो भी बताया आपके एंडोमीटर की लाइनिंग भी ग्रोथ करेगी। तो देख सकते हैं कितना बढ़ गया। अब जो ओवम रिलीज हुआ है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं जिसको स्पर्म पेनिट्रेट करते करते जाता है और ओवम को फर्टिलाइज करता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा, जिसको पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम से, ठीक। उसके अंदर आता है जोना पेलिसुडा, जिसको हम लोग ZP3 रिसेप्टर भी कहते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है जहाँ स्पर्म जाके बाइंड करता है, ठीक। और उसके अंदर होता है पेरीविटलाइन स्पेस। अब यहाँ देख सकते हैं क्लीवेज जो बनता है, क्लीवेज होता है जब स्पर्म को स्पर्म जब फर्टिलाइज कर देता है उसके बाद सेल्स में डिवीजन शुरू होता है। ये जो डिवीज़न है इसमें आपका कोई सेल डिवीज़न नहीं होगा, बस न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा लेकिन कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, ठीक है। तो देख सकते हैं 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग मॉर्यूला कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका 16 to 30 सेल 2 सेल स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका गैस्ट्यूला, गैस्ट्यूला का ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो याद रखेंगे ये बात। अब इस डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं सबसे पहला है सर्वाइकल प्लाक, जो कि इम्पॉर्टेंट है ताकि इसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो प्रेजेंट रहे। ये इतना प्रेशर देख सकते हैं आप, कोई मदर जब खड़ा रहती है तो कम से कम
इतना 1 से 1.5 केजी का वेट ये सर्वाइकल प्लाक होल्ड करता है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है ये। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से जुटा होता है प्लेसेंटा से बेबी, देख सकते हैं एम्ब्रियो। फिर यॉर्क सैक थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, जो कि ह्यूमन में कोई मतलब नहीं है, डिजनरेट कर जाता है बाद में। सर्वाइकल ये यूट्रस की कैविटी देख सकते हैं, और ऊपर सबसे ऊपर होता है प्लेसेंटल विलाई, जहाँ से कनेक्शन होता है प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का। अब अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी वाला डायग्राम देख सकते हैं। वैसेक्टॉमी मतलब जिसमें वासा डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया जाता है, यानी कि टाई किया जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी जो कि फीमेल में होता है, जिसमें फाइलोपियन ट्यूब कट करके लाइगेट किया जाता है।